गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास। मैं धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आज थोड़ा क्लास में देरी हो गया, उसके लिए भैया हाथ जोड़ के समझ रहे बात को। जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। जल्दी से थम्स अप करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा। जल्दी से थम्स अप करके बताइए। बहुत बढ़िया शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्लास। जल्दी जल्दी स्पीड के साथ आ जाइए, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। आज फार्मूलों का अंत कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी प्लीज़। स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया भाई। जल्दी से थम्स अप करके बताओ, थम्स अप थम्स अप। स्टडी पर आज थोड़ा क्लास में देरी हो गया, उसके लिए भैया हाथ जोड़ के समझे बात को। जल्दी से थम्स अप कर, चलो चलो थम्स अप करिए जल्दी से। स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो बेटा, रेलवेज के लिए मैंने ये बैच स्टार्ट कर दिया है। डेली आपको रेलवेज के लिए बैच स्टार्ट कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। आपको 12:30 बजे इसका क्लास मिलेगा। इसका जो डेली क्लास मिलेगा, डेली क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ। 12:30 बजे, 12:30 बजे दोपहर में इसकी क्लास होती है। 12:30 बजे, 12:30 बजे ये आपको बैच मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और शानदार क्लास आप लोग। जल्दी से लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। आज नया क्वेश्चन नए टाइप के साथ। चलिए सीधा क्वेश्चन पे लगाते हैं। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। सीधा सवाल पे ही लेके चलता हूँ, ठीक बात है कि नहीं। क्लास 3 आपके लिए स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए भैया। क्लास 3 आज का जो क्वेश्चन होगा एकदम धांसू क्वेश्चन होगा, ठीक है। थोड़ा क्लास लेट हो गया, सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। चलो बेटा, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए जल्दी से। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। बड़े फार्मूले पढ़ते हैं आप लोग। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आप पढ़ते हैं 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर। किताबों में पढ़ा होगा बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस में ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सर आपने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फाइंड करना है तो बच्चा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आज देखिए, आज हम फॉर्मूले पे, आज हम जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, फॉर्मूले पे आज हम क्या लगाएंगे भैया। आज हम फॉर्मूले पे आपको एक चीज़ सिखाएंगे, ऐसे कांटा लगाना सिखाएंगे। आज के बाद कोई बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करेगा भाई। फॉर्मूले की पढ़ाई तो किताबों में है, फिर हमसे क्या पढ़ने के लिए आए हो भैया। देखो, आज मैं आपको 5 टाइप का सवाल करवाऊंगा। 1 2 3 4 5 टाइप के सवाल करवाऊंगा। फार्मूले का अंत कर देंगे, पर मज़ा जब आएगा जब दबा के लाइक और शेयर किया जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। ऐसा नहीं भैया, दबा के लाइक और शेयर किया जाएगा, मज़ा तो जब ही आएगा क्लास में भाई। लाइक और शेयर में देरी नहीं। आप देखना, क्वेश्चन को 1-1 सेकंड में उड़ाना सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन को 1-1 सेकंड में उड़ाना सिखाऊंगा। गर्दा मचाना की स्पीड के साथ दबा के एकदम से है। एक टाइप के मिनिमम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रखें बस। 5 टाइप पढ़ाऊंगा, एक टाइप के 3 से 4 सवाल पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। कल एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने से आप बोरिंग महसूस करते हो। अब कम से कम हर दिन मैं आपको 4 से 5 टाइप लेके आऊँगा, बढ़िया बढ़िया। एक टाइप के 4 से 5 सवाल आपको, 3 से 4 सवाल बस, इससे ज़्यादा नहीं। जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइमर जी को भी लेके आएंगे साथ में। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर आपको दिया है, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए, ध्यान से सुनना इस बात को। ए बराबर आपको दिया है 95, बी बराबर आपको बच्चे दिया है 96 और सी बराबर आपको दिया है 97। ध्यान से सुनना इस बात को। मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर करना। ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ बेटा। पहले तो ये फार्मूले से करते, पहले बेसिक तरीका से करते, पहले वो ज्ञान जो किताबों में जो आप लोगों ने पढ़ा है, फिर हमारा धांसू ट्रिक हम कहाँ सिखाएंगे आपको। हम तो बस यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे भैया। हमारा धांसू ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ धांसू ट्रिक से यहाँ पे लिख दें, धांसू ट्रिक से 1 सेकंड में, धांसू ट्रिक से 1 सेकंड में उड़ा देंगे और यहाँ पे सीधा आंसर लिख देंगे। यहाँ पे आंसर लिख देंगे जय महाकाल, बस ऐसे कर देंगे। ये धांसू ट्रिक से 1 सेकंड में ये सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा आंसर लिखवा दूंगा आपको, ठीक बात है कि नहीं। अब ये बेसिक मेथड देखिए भाई। हमारे मेथड में इस क्लास को लेने का फ़ायदा क्या है, इस क्लास में क्या ऐसा डिफरेंट मिलता है भैया। ये बेसिक है फार्मूले का मेथड। देखो कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं। फार्मूला याद रखोगे तो भैया सॉल्यूशन करोगे इसका। कैसे भैया, 1/2, ठीक बात है कि नहीं है। ए माइनस बी, ए कितना है देखो 95 माइनस 96 में लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। 95 माइनस 96 का स्क्वायर, फिर कहता है 96 माइनस 97 का स्क्वायर, और फिर कहता है भैया सी माइनस ए, 97 में से 95, 97 माइनस 95 का स्क्वायर। मैंने बच्चे यहाँ पे लिख दिया है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख इस बात को। जो है ये बचेगा -1, ये -1 का स्क्वायर आएगा बेटा जी, ये आएगा -1 का स्क्वायर बेटा जी यहाँ पे, और ये बचेगा यहाँ 2 और ये आएगा 2 का स्क्वायर। बात को समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको। ये आ गया 1/2। ध्यान से देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा जी, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या, -1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया
6। जब फार्मूला याद है, जब इतना समय लग रहा है। 2 से काट दूंगा, 2 तिया 6। आंसर क्या आ गया बेटा जी? आंसर आ गया 3। हाँ भाई, ये है फॉर्मूला। आपको क्या सीखना है जल्दी से कमेंट करके बताएं, आपको क्या सीखना है? क्या सीखेंगे आप लोग? धांसू ट्रिक। क्या सीखेंगे सर? धांसू ट्रिक। क्वेश्चन को मुंह जवानी, क्वेश्चन को देखकर मुंह जवानी। एक तो ये मेथड है, इसको बोलते हैं, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? हमारी भाषा में इसको क्या बोला जाता है जानते हो? मैं क्या सिखाता हूँ इसको। ऐसे ऐसा सवाल जब भी अगर आपने फॉर्मूले, अगर बेटा ये फॉर्मूले से करने सीख लिया, आंसर देख लो बस। आंसर कितना आ रहा है भैया? 3 आ रहा है। ये ऐसे कांटा लगाना सीख लो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे कांटा लगाइए। इसको बोलते हैं मजदूरी। इसको क्या बोलते हैं? हम लिख देते हैं भैया मजदूरी। मजदूरी इसको बोलते हैं मजदूरी। हमने लिख दिया, इसको बोलेंगे मजदूरी। मजदूरी और मजदूरी है, ये है मजदूरी। और दूरी से हटा दो तो भैया ये मजदूर बन जाओगे आप लोग। जो है ऐसा सॉल्यूशन करके आप लोग मजदूर बन जाओगे। भाई ऐसा पढ़ाए तो क्या पढ़ाया? अब आप कहो सर कुछ ऐसा धांसू धांसू सिखाइए, क्वेश्चन को देखें और ढिंग का चिका हो जाए एकदम जो है। बेटा ऐसा सवाल देखते ना आप, ऐसे चुटकी बजाओगे और सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। धांसू ट्रिक, कांटा लगेगा फिर एकदम जो है। सही बात है कि नहीं है? हाँ देखो भाई, ध्यान से देखिए, मजा आएगा सर आप लोगों को। अब धांसू ट्रिक सीखे क्वेश्चन को कैसे उड़ा जाता है। देखो भाई, ये फॉर्मूले वॉर्मूले सब किताबों में हैं, हमारे उसमें नहीं है। हमारा जो धांसू ट्रिक होगा उसमें मजा आएगा सर आपको। दबा के लाइक और शेयर ठोकना। देखो ध्यान से सुनना। अब देखो भैया, मजदूरी नहीं करना, मजदूरी नहीं करना, आप स्मार्ट वर्क करना है। इंस्पेक्टर बनना है ना, तो स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए भैया? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिए। स्मार्ट वर्क मतलब धांसू ट्रिक। इंस्पेक्टर बनना तो स्मार्ट वर्क करना सीखे। कैसे? ध्यान से देखिए बेटा, इन बातों को मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। ये A बराबर दे दिया आपका 95, B बराबर आपको दे दिया 96, C बराबर आपको दे दिया 97। 5 टाइप का क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 टाइप का सवाल है, सारा पढ़ाऊंगा आज जो है। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए बेटा। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का अंतर। अंतर, ये अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस मैं हिंदी में ये डिफरेंस, ये डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच, ये डिफरेंस, डिफरेंस। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अगर आपका डिफरेंस समान है, लिख लेता हूँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ। अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 वेरिएबल हैं ABCD, चौथा भी होता, 5वां भी होता, अगर इनका अंतर समान है तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमारा सीधा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट मतलब ये आंसर, रिजल्ट का मतलब जो आंसर होगा 3 गुणा में, लिखो भैया इस बात को, 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया? देखिए कलम का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना पेन बिना पेपर को उड़ाओगे। 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस मतलब अंतर, 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर। ये बड़ा लिख दिया, डी लिख लो। 3 गुणा में डी का स्क्वायर, डी का मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, 3 गुणा में अंतर। तो भैया 3 लिखा, गुणा में अंतर कितने का है? 1 और 1 का अंतर। अगर अंतर समान है तो सीधा 1 का वर्ग कर दो भैया। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 और 3 एकम 3। देखो बेटा 3 और 3, बताइए आंसर 3, आंसर 3। किस में ज़्यादा मज़ा आया? किस में ज़्यादा मज़ा आया? दिल से बताइए। उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया। समझ रहे हो बात को? उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया। ध्यान से सीखिए। 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर है कि नहीं है? तो मैंने रिजल्ट बता दिया सीधा, 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर। हिंदी में लिख लो, हिंदी भाषी, हिंदी भाषी हिंदी में लिख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट आएगा 3 गुणा में अंतर, जो इनके बीच का अंतर होगा उसका वर्ग कर देंगे, अंतर का वर्ग। तो 3 गुणा में अंतर था 1, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3। बताइए जय महाकाल। मजा आया कि नहीं आया? दबा के लाइक और शेयर ठोको। अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। और ये देखिए टाइमर, अब टाइमर भी आएगा, टाइमर भी आएगा। देखो टाइमर से कितनी जल्दी स्पीड से आप बनाते हो। ये टाइमर को स्टार्ट कर दिया जल्दी से, बिना फार्मूले के चलेगा। अब जल्दी से जल्दी, एक टाइप के सिर्फ 4 सवाल दूंगा बेटा, फिर टाइप को चेंज कर दूंगा जल्दी से जल्दी। आपके दिमाग में एक टाइप को सेट करूंगा 4 सवाल से, फिर अगला टाइप लेके आऊंगा तुरंत। 20 सवाल लेके आता हूँ, 5 टाइप कम से कम आपको सिखा के जाऊंगा जल्दी से। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोकिए भाई, जय महाकाल बोलते जाइए।
तो 30 सेकंड, ओनली द 30 सेकंड में आपने देखना है। 2-2 सेकंड में मैंने ऐसा ट्रिक दे दिया, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। एक तो फार्मूला है भाई, फार्मूला जो बच्चों को नहीं पता भैया, फार्मूला इसका ये है a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, जो अभी हमने बताया था मजदूरी, ये कर लो, या फिर हमारा धांसू ट्रिक सीख लो भैया। धांसू ट्रिक हमने क्या सिखाया है, ध्यान से देख लीजिए। धांसू ट्रिक हमने ये सिखाया है 95 और 96 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 96 और 97 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 95 और 96 के बीच 1 का डिफरेंस है। 96 और 96 के बीच कितने का डिफरेंस है, अंतर, डिफरेंस। डी का मतलब डिफरेंस, डी का मतलब ये डी का मतलब डिफरेंस, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। रिजल्ट मैंने बता दिया क्या होता है, 3 गुणा में डी का स्क्वायर। डी मतलब अंतर, डी मतलब अंतर, अंतर का वर्ग कर दो भैया, सीधा सीधा अंतर का वर्ग कर दो मेरे प्यारे बच्चों। भाई कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 है तो 3 आता है गुणा में, अगर 4 होते तो यहाँ पे 4 गुणा में करते। 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, कितने का अंतर है बेटा, 1 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, 1 का अंतर है, तो 3 गुणा में 1 का स्क्वायर, भैया कितना आ गया, 3। जय श्री राम बोल दो। मजा आया कि नहीं आया, मजा आएगा, मजा आएगा। थोड़ा अगला क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर चलेगा भैया, रैपिड फायर। हाँ चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अटैक अटैक। 4 सवाल एक जैसे होंगे, 5वें सवाल पे टाइप चेंज हो जाएगा। जल्दी से उड़ाइए, जरूरी नहीं अंतर एक हो, एक से ज़्यादा भी अंतर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी अंतर हो सकता है। चारों टाइप के सवाल है, जब अंतर समान होगा और जब अंतर समान नहीं होगा वो सवाल भी करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। चलिए उड़ाइए थोड़ा सा, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अटैक करिए एकदम क्वेश्चन के ऊपर, अटैक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दूंगा बेटा। 30 सेकंड का मतलब है अगर 30 सेकंड से ज़्यादा समय ले लिया तो भैया अगला साल देखना पड़ जाएगा। मैं अगले साल का इंतजार नहीं करता बेटा, रोक दिया घड़ी को, टाइमर को रोक दिया, सीधा जय श्री राम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों के बीच अंतर देखा भैया, डिफरेंस मैंने देखा 96 और 98 के बीच 2 का अंतर है, डी बराबर 2, डी का मतलब अंतर, अंतर बराबर 2 आ गया। मैंने देखा 98 और ये इनके बीच कितने का अंतर आ रहा है भाई, 198 इसके बीच 2 का अंतर आ रहा है सर, डिफरेंस आ रहा है 2 का। कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं, तो सीधा रिजल्ट हमने बता दिया 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर। 3 गुणा में डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे, 3 गुणा में, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं, फार्मूले पे कांटा लगा दो भाई, फार्मूले पे कांटा लगा दो, काटा काटा, सीधा डिफरेंस का स्क्वायर, 3 गुणा में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर दिया, 3 गुणा में 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 3 12। बताइए कितना समय लगा, बताइए कितना समय लगा, फार्मूले पे कांटा लगा दो। इसका फार्मूला है ये, करके देख लेना बेटा, 1/2 मैंने फिर बताया, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिल से बताइए, धांसू ट्रिक सीख रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर करिए बेटा। अगर अंतर समान है, 2 का अंतर है, अगर अंतर समान है, 2 बातें होंगी, या तो अंतर समान होगा या अंतर समान नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे जब अंतर समान नहीं होगा। तो हमने बताया कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल है, 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर, 3 गुणा में अंतर कितना था भैया, 2 का अंतर है, तो गुणा में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12। इस फार्मूले में रख के कर लो, आंसर वही आएगा जो हमने बता दिया है, बिना फार्मूले के चल रहा है भाई, बिना फार्मूले के। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 4। इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला वो सवाल आएगा जब अंतर समान ना हो। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद टाइप चेंज है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में टाइप चेंज हो जाएगा। चलो भाई टाइमर को लगाओ, टाइमर को लगाओ जल्दी से। जय श्री राम, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन। ये तो धाकड़ है भाई, धाकड़ है धाकड़ है धाकड़ है। शाबाश 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 शाबाश, लाइक और शेयर दबा के ठोकिए भैया। मजा आ रहा है कि, दिल से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, अंदर से फील हो कि सर बिना फार्मूले को उड़ा दिया। देखो भाई, बिना फार्मूले का उड़ा दिया, अंदर से फील होना चाहिए सर बिना फार्मूले को उड़ा दिया। या तो ये फॉर्मूले याद करो कि सर 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। या तो बेटा ये फॉर्मूला याद करो, इस फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व करो। ये ए बी सी का वैल्यू आपको दे रखा है, ये ए का, ये बी का, ये सी का, यहाँ पे वैल्यू रखो और फॉर्मूले में रखो। और या फिर हमारा मेथड सीखो और अंदर से प्राउड फील करो, सर बिना फार्मूले के अलजेब्रा ऐसे सॉल्व हो जाता है सर, देखे कैसे हो जाता है। 94 और 97 कितने का डिफरेंस है भैया, डी को लिखो, डी का मतलब अंतर होता है 4 और 3, 3 का अंतर आ रहा है भाई। 97 और 100 के बीच कितने का अंतर आ रहा है सर, डी बराबर लिखा, 3 का अंतर आ रहा है सर, 3 का अंतर आ रहा है। मैंने सर आपको क्या बताया सर, जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट सर होगा वो 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, 3 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर होता है। मुंह जवानी कर सकते हो, 3 गुणा में अंतर कितने का है, दोनों का अंतर समान है,
दोनों का अंतर समान है, 3 3 3 3 का अंतर आ रहा है, दोनों का अंतर समान है भैया। तो 3 का स्क्वायर 3 3 का स्क्वायर 3 3 होतिया 27, 27 आपका आंसर आ गया। बताइए 27, जय महाकाल, 27 इज द राइट आंसर। जय महाकाल बोल दीजिए, 27 पर टिक लगा दो भाई। भाई मजा आ रहा है तो कंजूसी नहीं चलना चाहिए। दबा के लाइक और शेयर, दबा के गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा। मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या सिखाया? मुंह जवानी भी कर सकते हो भाई, मुंह जवानी कर सकते हो। इतना 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 काम करने का जरूरत नहीं है। मुंह जवानी, मुंह जवानी देखो देखो, सिंपल सिंपल देखो मुंह जवानी। 3 का अंतर, 3 का अंतर, अंतर समान, अंतर समान हो गया। 3 3 का अंतर समान है कि नहीं है? तो रिजल्ट हो गया 3 गुना में डिफरेंस का स्क्वायर, 3 3 और 9 3 27। बताइए 3 गुना में अंतर का स्क्वायर, अंतर का वर्ग, 3 का वर्ग 9 9 3 27। बताइए कितना समय लगा, कितना समय लगा? गर्दा उड़ा के नहीं होता। अगला क्वेश्चन, टाइप को चेंज करेंगे। टाइप चेंज, टाइप चेंज, चेंज चेंज चेंज, टाइप को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। ये देखिए ए का और बी का जो वैल्यू दे रखा है वो 96 दे रखा है और ये 97 दे रखा है। सिंपल सी बात है। यहाँ जीरो को देखो, ए मैं ये कह सकता हूँ ए बराबर है 96, बी बराबर है 96। और भैया मजा आए तो दबा के लाइक सेट हो गए। आज 4-5 टाइप का सवाल है। दूसरा टाइप है, लिख लो इस पे, ये टाइप 2 है, ऐसा लिख लो, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है। ये सेकंड टाइप है, टाइप 2 लिख दो इसको, इस पे लिख दो टाइप 2 क्वेश्चन। मजा आए तो लाइक और शेयर ठोकना भाई, दबा के दो। इनके बीच 0 का अंतर है और इनके बीच 1 का अंतर है। इसके बीच 0 का अंतर है, इसके बीच क्या है? 1 का अंतर है। भाई मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाएं। समझ रहे हो ना बात को? इनके बीच 0 का अंतर है, इसके बीच 1 का अंतर है। सीधी सी बात है। देखिए पहले बेसिक सिखाता हूँ। बेसिक का फार्मूला था आपका 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर हमारा धांसू ट्रिक से उड़ा दोगे। मुंह जवानी, मुंह जवानी, मुंह जवानी उड़ेगा, मुंह जवानी। ध्यान से सुनना, मुंह जवानी उड़ेगा भाई, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 a माइनस बी, 96 माइनस 96, मैंने लिखा 96 माइनस में 96 का वर्ग, b माइनस सी 96 माइनस में 97 का वर्ग, c माइनस a 97 माइनस 96, 97 माइनस में 96। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे मेरे बच्चे। ये 1/2 गुणा में ये तो हो गया बेटा 0। पहले देखो फार्मूले से देखो, पहले ये तो हो गया 0, ये बचेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ये 1 बचेगा, 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 1 + 1 क्या हो गया भैया 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये फार्मूले कौन याद करे भाई? इसको बोलते हैं मजदूरी। इसको क्या बोलेंगे? मजदूरी। लिख दो भैया मजदूरी। ये है मजदूरी। क्या सीखना सर? स्मार्ट वर्क सीखना है हमें। सर हमें धांसू ट्रिक सिखाइए। अब देखो धांसू ट्रिक, इसको लिख लो भैया, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, जब अंतर समान ना हो। अब हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जब अंतर, लिख लो, जब अंतर समान नहीं है, लिखो हिंदी में, जब अंतर समान, डिफरेंस इज नॉट सेम, जब अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, एक 0 है, एक 1 है, कुछ भी हो सकता है। जब अंतर समान नहीं है, डिफरेंस समान नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर अंतर समान नहीं है तो फार्मूले का जरूरत नहीं है बेटा। ये मास्टर का हाथ है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ये मास्टर का हाथ जो आकार प्रकार बदल देगा एकदम क्वेश्चन का। कैसे बदल देगा भैया? मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाएं। ये मास्टर का हाथ है, तुम्हारा जीवन ऐसे बदल देगा बेटा, चिंता करने का जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए, जब अंतर समान नहीं है, जब अंतर समान नहीं है तो फार्मूले का यूज जब भी नहीं करेंगे बेटा, हमारा ट्रिक यूज करेंगे, धांसू ट्रिक। कैसे? ध्यान से देखिए, धांसू ट्रिक क्या कहता है? धांसू ट्रिक कहता है कि भैया जो आपको नंबर दे रखा है, जो आपको नंबर दे रखा है, जो आपको नंबर दे रखा है आसमान, जो आपको नंबर दे रखा है, उन नंबर का जो डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, जो सेम नंबर है, ध्यान से सुन लेना, एक होगा सेम नंबर। जैसे मान लीजिए सेम नंबर है, ये आपका सेम नंबर है समान, और ये आपका, हाँ ये आपका सेम नंबर है और ये सेम नंबर नहीं है, नॉट डिफरेंस। ये सेम नंबर है और ये सेम नंबर नहीं है आपका, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो सेम नंबर है और जो सेम नंबर नहीं है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसका क्या कर देंगे भैया? वर्ग कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समान और असमान दो नंबर होंगे आपके, एक सेम नंबर होगा, एक नॉट सेम होगा। देखो सिंपल सी बात है, एक नंबर सेम होगा, एक समान। हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में आपको अच्छा समझ में आता है। एक समान नंबर होगा, एक असमान नंबर होगा। भाई देखो ये सेम नंबर है, ये समान नंबर है, सिंपल सी बात है। ये समान है दोनों नंबर, ये समान है और ये असमान है, ये समान नंबर नहीं है।
जो असमान नंबर है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो असमान नंबर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका वर्ग ले लेंगे। तो भैया 96 और 97 के बीच का कितने का डिफरेंस है? एक। एक का वर्ग कितना हो गया? एक इज द राइट आंसर। सही है? मजा आया कि नहीं आया? जो असमान नंबर हैं, सेम नंबर का नहीं लेना है, जो असमान नंबर है 96 और 97 इनके बीच कितने का अंतर है? इनके बीच 1 का अंतर है, तो सीधा 1 का वर्ग ले लेंगे, सीधा 1 का डिफरेंस का स्क्वायर कर दिए। अगला क्वेश्चन बना के देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 6 बना के देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 रैपिड फायर। अभी तो दूसरा टाइप है, ये टाइप नंबर 2 है, अभी टाइप नंबर 3 पे चलेंगे। ये तो अभी टाइप नंबर 2 है, अभी टाइप नंबर 3 पे चलेंगे। थोड़ा रैपिड स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से उड़ाइए। देखिए टाइमर से पहले उड़ाना सीखिए। ये 0 टाइमर से पहले उड़ाइए, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 20 सवाल लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन, 5 टाइप लेके आया हूँ। अभी टाइप 2 चल रहा है, आपको सारे टाइप सीख के जाने हैं बेटा। गर्दा उड़ाइए, मजा आना चाहिए। सर मैंने क्या सिखाया आपको? ये 96 है, ये भी 96 है, ये सेम नंबर हैं, ये सेम नंबर है बेटा, इसको नहीं लेना है, ये सेम नंबर हैं, ये नंबर समान हैं, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है। 96 और 96 सेम नंबर हो गया आपका, ये सेम नंबर हो गया, ये सेम नंबर है और ये डिफरेंस है, ये अलग नंबर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच के कितने का डिफरेंस है? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का बेटा? इन दोनों के बीच कितने का? 96 और 97 के बीच 1 का डिफरेंस है, तो सीधा 1 का वर्ग कर दीजिए। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1। बताइए जय महाकाल, मजा आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? जो सेम नंबर है और जो सेम नंबर नहीं है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 196 और 197 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का सीधा वर्ग कर दीजिए, सीधा आंसर है, सीधा आंसर। खलास। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 टाइमर। बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ जल्दी से जल्दी। शाबाश, गर्दा उड़ना चाहिए। शाबाश। शाबाश। इतनी देर में क्वेश्चन उड़ जाता है। उड़ा दो बेटा। मैंने क्या सिखाया? ए बराबर आपको दे दिया 197, बी बराबर आपको दे दिया 197 और सी बराबर आपको दे दिया आपका 199। कुछ नहीं करना, दोनों के बीच 0 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच आपका 2 का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो इन दोनों के बीच 0 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, 0 का, इस दोनों के बीच 2 का। इसका मतलब अंतर समान नहीं है। तो इस केस में जो मैंने ट्रिक आपको सिखाई है, इस केस में जो आपका ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक क्या होगा? जो डिफरेंट नंबर हैं, ये नंबर तो सेम है 197, इसको नहीं करना। जो डिफरेंट नंबर है इनके बीच कितने का डिफरेंस है भैया? 2 का डिफरेंस है। उस डिफरेंस का क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों? उस डिफरेंस का आप सीधा स्क्वायर कर दो। तो भैया 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। बहुत बढ़िया। शाबाश। मज़ा आया कि नहीं आया? थोड़ा लाइक और शेयर ठोकिए भाई दबा के, थोड़ा सा लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है। अगर रॉकेट बना देंगे तुम्हें मैथ में, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा? जो डिफरेंट नंबर है ना 197 110 इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 2 है, 2 का सीधा वर्ग कर दीजिए। जो डिफरेंट नंबर है उसका सीधा वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। मज़ा आया? दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। टाइप को चेंज करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया। टाइप को चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। देखो जल्दी से, आपसे पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये AB माइनस BC माइनस C है। जल्दी से टाइमर को लगाते हैं भाई, जल्दी से करके दिखाइए। शाबाश। अटैक करिए क्वेश्चन पे, अटैक। टाइप को चेंज करूंगा, इसके बाद टाइप को चेंज करूंगा। शाबाश। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। शाबाश। गर्दा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी देर में क्वेश्चन उठ जाना चाहिए था। मैंने क्या सिखाया? देखो बेटा जी, ए बराबर दे दिया 87, बी बराबर दे दिया आपको 90 और सी बराबर दे दिया 87। ये नंबर तो समान हैं, इसको नहीं देखना है। 2 नंबर तो आपका सेम हो गया ना मेरे बच्चे, 2 नंबर तो आपका सेम हो गया।
यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सी को यहाँ पे लिख दो 87 हो गया, और ये बी बराबर था 90। तो कुछ नहीं करना है, ये तो सेम नंबर हो गया है, इसको नहीं देखना है। जो डिफरेंट नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिफरेंट नंबर हैं 87 और इसके बीच 3 का डिफरेंस है, तो सीधा 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। जय श्री राम बोल दो। 87 और 3 90, बिल्कुल सही है। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। जय श्री राम बोलो। गर्दा 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 गर्दा। मैंने ये सिखाया, जो सेम नंबर है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो डिफरेंट नंबर है इनका सीधा वर्ग कर 3 आएगा, इसके बीच का अंतर 3 होगा, इस 3 का सीधा वर्ग कर दीजिए 9। 9 इज द राइट आंसर। बताइए इससे बेहतरीन ट्रिक हो सकती है क्या? दबा के लाइक और शेयर। टाइप को चेंज करेंगे, इसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। मजा आया कि नहीं आया? दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, देखो इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है, सीधा 3 का डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, सीधा 9 आंसर आ गया। 9 इज द आंसर। आप फार्मूले से चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, फार्मूले से आप फार्मूले से चेक कर सकते हो बेटा जी। फार्मूला जो आपका यही है 1/2। मैं फिर बता रहा हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए का स्क्वायर। हाँ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप को चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं। लीजिए भैया टाइप चेंज, ये लिख लो भैया, ऐसे लिख दो। टाइप नंबर 3, आज मैं 5 टाइप के क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 है भाई, टाइप नंबर 3 है, पहले सुन लो। टाइप नंबर 3 है क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो चुका है। देखो अब सवाल में आपसे ये पूछेगा, अब सवाल में आपसे ये पूछेगा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अब सवाल में देखो टाइप चेंज हो चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ। सवाल में देखिए स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, देखो देखो इसमें क्या था, इसमें क्या था, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, ठीक है। अंतर तो समान था, ठीक बात है कि नहीं है। अब टाइप चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह आपसे क्या पूछा है बेटा अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, ये पूछेगा, ये इसका फार्मूला बता देता हूँ, ए क्यू बी, इसका फार्मूला होता है 1/2 ए जमा बी जमा सी। ये फॉर्मूला है, आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा। 1/2 ये फॉर्मूला है बेटा, और ब्रैकेट में ये फॉर्मूला है, आपने किताबों में पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ब्रैकेट में है भैया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस में c का स्क्वायर प्लस में c माइनस में a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि नहीं बताइए मुझे, ये फॉर्मूला है कि नहीं इसका जो है। हाँ भाई, a का क्यू, b का क्यू, c का क्यू माइनस का 3 ABC। बिना फार्मूले के सिखाऊंगा, बिना फार्मूले के। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करना है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है आपका बिना फार्मूला। ये फार्मूला है, पहले इससे देखिए, फिर हमारा धांसू ट्रिक 1 सेकंड में उड़ा देंगे। फिर हमारा धांसू ट्रिक सीखेंगे भैया 1 सेकंड वाला, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को जो है। फिर हमारा धांसू ट्रिक सीखेंगे 1 सेकंड वाला। यहाँ पर लेके आते हैं इसको, यहाँ इधर रख देते हैं, ठीक है ना। चलो भैया यहाँ पे तो हम अपना धांसू ट्रिक लिख देते हैं भैया। धांसू ट्रिक सिखाएंगे एकदम जो है, धांसू ट्रिक। पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं, पहले बेसिक से देख लो भैया कैसे करते हैं। ये फॉर्मूले रटने पड़ते हैं आप लोगों को, मजदूरी करनी पड़ती है आप लोगों को, पर मेरे पास धांसू ट्रिक है। क्वेश्चन को ऐसे मसल देंगे, ऐसे मसल देंगे क्वेश्चन को। कैसे, ध्यान से देखिए। अभी सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा जी। कैसे भाई, आप ये करते हैं कि 1/2, ठीक बात है, a प्लस बी प्लस सी, ये दे दिया 95 प्लस में भैया कितना हो गया 96 प्लस में कितना हो गया भैया 97, ठीक बात है ना, इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। 95 माइनस, ऐसे लिख देता हूँ भैया मैं, 95 माइनस में 96 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में 96 माइनस 97 का होल स्क्वायर, ठीक बात है कि नहीं है। और फिर आ गया आपका 97 सी माइनस ए, 97 माइनस 95 का होल स्क्वायर। ये भैया आ गया आपका। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए भाई। देखो बिना फार्मूले के करवाऊंगा, बिना फार्मूले करवाऊंगा, बिना फार्मूले, चिंता करने का जरूरत नहीं है, पहले इसको समझो। ये आ गया आपका 1/2, इसका सम कर लीजिए। 7 6 13, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। 9 1 9 2 9 3 27, 27 288 गुणा में ये कितना हो गया भैया 95 में से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 96 में से 7 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 साथ में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया ये हो गया 1/2 इंटू में 1 1 2 4 और 2 6, ये 6 हो गया, इंटू में 288, 2 से काट दिया, 2 3 6, 3 से 3 8 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 8 24 और 2 26, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 864 आंसर आ गया। 864। क्या सीखना है आप लोगों ने बताइए, यहाँ क्या सीखने के लिए आए हो आप लोग मेरे से, जल्दी से बताइए क्या सीखने के लिए आए। मास्टर जी ऐसे फार्मूले, ये तो किताबी ज्ञान है, इसको मेरी भाषा में क्या बोलते हैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं मेरी भाषा में, लिख लो बड़ी बड़ी अक्षरों में, इसको बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं इसको? मजदूरी। अगर जन्म में आपकी नौकरी लग जाए ना, इस जन्म में लग जाए, अगले जन्म में भी लग जाए, तो मुझसे जाके जरूर मिल लेना बेटा। हैं NTPC का आपका पेपर है भैया, ऐसे नहीं होगी। आज कम से कम 3000 तक पहुँचा के रहो। आज 5 टाइप पढ़ाऊँगा, ये तीसरा टाइप चल रहा है, अभी 2 टाइप बचते हैं।
दबा के लाइक और शेयर ठोको। 1.2 लाइक हुआ है, 2000 बच्चा लाइव है, 2000 लाइक तक नहीं हुआ, क्या फ़ायदा फिर बढ़ाने का ट्रिकों को। दिन रात मेहनत करता हूँ, ट्रिक ऐसी पैदा हो जाती हैं क्या। आसमान से बाबा प्रभु का नाम लिया और आसमान से हो गई। दिन रात मेहनत करना पड़ता है इनके लिए, आप लोगों के लिए। दबा के लाइक और शेयर ठोको। देखिए मजदूरी नहीं करना है कि बेटा, मजदूरी नहीं करने का, इस मजदूरी को काट दो। अब जो हम सिखाएंगे वो बहुत धांसू ट्रिक सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा मजदूरी नहीं करने का, ऐसा कांटा लगा दो। आज के बाद ऐसा कोई मजदूरी नहीं करेगा। आज के बाद आप क्या सीखेंगे, आज के बाद आज कसम खाएंगे, ऐसे शर्म कसम खाते हैं, आज के बाद धांसू ट्रिक से उड़ा देंगे। कैसे उड़ाया जाता है भाई, देखिए मज़ा आने चाहिए, मज़ा आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पढ़ाया बेटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने धांसू, ऐसे लिख दिया धांसू और फिर उसके बाद लिख दिया ट्रिक। बेटा धाकड़ क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी मेंस में आते हैं। इसके बाद देखना जो टाइप चलती चली जाएंगे। एसएससी मेंस के क्वेश्चन आपको मुंह जबान उड़ाना सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऐसे उड़ा गए 1 बाय 1। हाँ भाई आपके सामने है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए, सबसे पहले आपने क्या देखना है, देखो धांसू ट्रिक कैसे होगा। सबसे पहले डिफरेंस को देखिए, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है बेटा जी, 1 का डिफरेंस है। भाई ट्रिक को समझना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये है ट्रिक, धांसू ट्रिक है भैया। ये ट्रिक को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं अब आपको ट्रिक बता रहा हूँ। लिख देता हूँ मैं ट्रिक को, क्या है मैं ट्रिक को लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। इसके बीच भी 1 का अंतर है, इसके बीच भी 1 का अंतर है, अंतर समान है। अंतर क्या है भैया, अंतर आपका समान है, लिख दिया भैया अंतर आपका समान है। अगर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस आपका समान दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें। डिफरेंस अगर सेम दे रखा है तो रिजल्ट जो होगा आपका, जो रिजल्ट होगा ध्यान से सुन लीजिए, रिजल्ट जो होगा आपका, रिजल्ट होगा 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर। लिखो भैया 9 गुणा में डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डी का स्क्वायर, 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, डी मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, और इनटू में मिडिल टर्म, इनटू में मध्य पद, मिडिल, इनटू में मिडिल, मिडिल जो वैल्यू है, इनटू में मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स मतलब मध्य पद, जो बीच का पद है, जो बीच का पद है, मध्य पद जो बीच का पद है, मैं हिंदी में, इनटू में मिडिल, मिडिल वैल्यू जो है, मिडिल नंबर, इनटू में मिडिल नंबर, ऐसे लिख दिया भैया, सीधी सी बात, इनटू मिडिल नंबर। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ ध्यान से सुन लो इस बात को। 9 गुणा में, मैंने हिंदी में लिख देता हूँ, 9 गुणा में 2 संख्याओं का अंतर, हिंदी में लिख देता हूँ 2 संख्याओं का अंतर, और इसके गुणा में है मध्य पद, जो बीच का जो पद होगा, जो बीच की जो मध्य संख्या, मध्य पद या मध्य संख्या लिख दिया है। 9 गुणा में 2 संख्याओं का अंतर, सीधी सी बात है, 9 गुणा में 2 संख्याओं का अंतर। भैया 9 को लिखा, 9 को लिखा, 2 संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 9 गुणा में 2 संख्याओं के अंतर का वर्ग करेंगे। 9 गुणा में 2 संख्याओं का 2 संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है भैया, 1 है। तो बेटा जी 1 का वर्ग लिख दिया, गुणा में मध्य पद, मिडिल में कौन सी टर्म्स है, देखो 95, 95 के बाद क्या आएगी, 96, ये मिडिल टर्म्स है, ध्यान से देखिए मिडिल टर्म्स कौन सी है, बीच की संख्या, बीच की संख्या, मध्य को बोलते हैं, बीच की संख्या कौन सी है, 96, गुणा में 96 को लिखा, गुणा में 96 को, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए, 96 को लिख दिया, जय श्री राम जय महाकाल। देखो बेटा 96 को लिखा, 1 का वर्ग क्या होता है, ये 9 हो गया, गुणा में ये तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, 9 से करो, 9 के गुणा 96 से कर दो, 9 छींग 54, 54 का 4, हासिल लगे 5, 5 कैरी आ गया, 9 से करो, 9 नाम 81, 81 और 5 कितना हो गया, 86। बताइए 864, 864, 864, 864, चेक करिए भैया 864, 864। थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है, थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है आपको, थोड़ा सा साफ करके अब लिख देते हैं। देखो बेटा इसका जो रिजल्ट होगा मैं फिर बता देता हूँ, 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, 9 गुणा में डी, 9 गुणा में डी का स्क्वायर, डी मतलब जो इनके बीच का अंतर है, इनटू में मिडिल टर्म्स, एम का मतलब है मिडिल टर्म्स, ये होगा सीधा इसका 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स का मतलब है मध्य जो संख्या, बीच की जो संख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो सीधी सी बात है, ये हो गया 9, बीच की संख्या 1, 1 का वर्ग, दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 1 का वर्ग 1 हो गया, और बीच की संख्या कितनी देखिए 96, 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, कितना आ गया 864। हाँ मज़ा आया कि नहीं आया, कौन से फार्मूले याद करने पड़े। अगला क्वेश्चन, लीजिए भैया अगला क्वेश्चन, उड़ाइए जल्दी से, जय श्री राम जय श्री राम। ये इस केस में होगा जब आपका डिफरेंस समान दे रखा है, जल्दी से उड़ाइए अगला क्वेश्चन, जल्दी से लीजिए। ए बराबर आपको दे दिया 195, जल्दी से टाइमर के साथ, टाइमर 30 सेकंड से पहले हो जाना चाहिए भैया। बी बराबर आपको दे दिया है 194, इसको सीक्वेंस में लिखना होगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। बी बराबर 194,
ए बराबर आपको ऐसे लिखो, ए बराबर आ गया 195 और सी बराबर 196। हमेशा सीक्वेंस क्या ऑर्डर में लिखना होगा आपको, पहले छोटी फिर बड़ी, ऐसे सीक्वेंस में लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखना। पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या, ऐसे सीक्वेंस में लिखना होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। सीधी सी बात है। बताइए जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा गर्दा गर्दा। इतनी देर में आंसर आ जाता है। लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। देखो बेटा, इतना समय नहीं होगा। दोनों के बीच डिफरेंस देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक का अंतर है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का? एक का अंतर है। डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस क्या है भैया? सेम है। मैं लिख देता हूँ, डिफरेंस सेम है। अगर अंतर समान है और आपसे पूछा है ये वाला रिजल्ट पूछा है आपसे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का 3abc, ए क्यू बी क्यू सी क्यू को पूछता है मेरे प्यारे बच्चे, तो कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया, इसका जो सीधा रिजल्ट होगा 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, और इनटू में मिडिल टर्म्स, जो बीच की संख्या है, इनटू मिडिल टर्म्स हिंदी में लिख देता हूँ, जो बीच का जो संख्या है, बीच की जो संख्या है, बीच की संख्या 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर और बीच की जो संख्या है उसको गुणा में कर देना। बस सीधी सी बात ये है। ठीक बात है कि नहीं है? 9 गुणा में मिडिल टर्म्स का वर्ग लेना है भैया। डिफरेंट कितना? एक का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बीच की संख्या कितनी है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से रखना। देखो संख्या के इस ऑर्डर में रखना है, जैसे 194, 195, 196, इस ऑर्डर में संख्या को लगाना है। तो बीच की जो संख्या होगी ना, ये होगी बीच की संख्या। 195, 195 आपकी बीच की संख्या है। कर लीजिए, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 9 में 81, 5 9 एकम 9, 9 8 17, 1755 आपका आंसर आएगा। फार्मूले से निकाल लेना, फार्मूले से निकाल के देख लेना। इसका फार्मूला ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फार्मूला ये था जो मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी, और ये था भैया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर। मज़ा आया कि नहीं आया? चलिए कर सकते हैं। जल्दी से उड़ाइए, स्पीड के साथ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11। शाबाश 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 शाबाश। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। फिर टाइप को चेंज करता हूँ, फिर टाइप को चेंज करेंगे। टाइप नंबर 4 पे चलेंगे, टाइप नंबर 4 पे चलेंगे जल्दी से। हाँ भाई, मैंने क्या बताया? दोनों के बीच अंतर देखो, दोनों के बीच डिफरेंस देखिए। 25, 2 का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चे, दोनों के बीच डिफरेंस देख लिए। 2 का डिफरेंस है। सीधा सा रिजल्ट क्या बताया भैया? 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर इनटू में बीच की संख्या, जो बीच की संख्या भैया उसको गुणा में लिख देना है। 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर, सीधा शॉर्टकट है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भैया। 9 गुणा में डिफरेंस कितना है भैया? 2 का वर्ग कितना आ गया? 4, बीच की संख्या कितनी है? 27, और 27 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज 972। 972 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 972 आपका करेक्ट आंसर है। नहीं तो बेटा फार्मूला याद करना पड़ेगा। मैं फिर बता देता हूँ, इसका जो फार्मूला है वो ये है, a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का स्क्वायर ई माइनस, मैंने अभी लिखवाया था 2 3 बार आपको फार्मूला। सीधा रिजल्ट देखिए। 9 गुणा में अगर अंतर समान है तो 2 का अंतर है, 2 दूनी 4, अंतर का वर्ग, डिफरेंस का वर्ग इनटू में बीच की संख्या। ठीक बात है कि नहीं है? मिडिल टर्म, बीच की संख्या मतलब बीच की संख्या ये है 27। अगला क्वेश्चन लीजिए, रैपिड फायर लगाइए भैया अगला क्वेश्चन जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप बना दोगे। इसके बाद टाइप चेंज करूँगा, इस सवाल के बाद टाइप को चेंज करूँगा बेटा, अगर अंतर समान नहीं है। हाँ, शाबाश, थोड़ा रैपिड फायर। शाबाश बेटा। इससे अगला क्वेश्चन है, ये रहा, अंतर समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है टाइप को चेंज कर दिया, अगले क्वेश्चन में टाइप को चेंज कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे चिंता क्यों कर रहा है? फार्मूला याद नहीं करवाऊंगा। ये देख जल्दी से बता इसका आंसर बता दे जल्दी से। पहले इसको देख ले, 12 और 4, ये 4 का अंतर है। ये देखो ये 4 का अंतर है। 4 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा है रिजल्ट 9 गुणा में डिफरेंस का स्क्वायर और इनटू में मिडिल टर्म्स। मैंने m का मतलब मेरी मिडिल टर्म्स होती है भैया, सीधी सी बात ये है। मैंने सर लिखा 9 गुणा में डिफरेंस था भैया 4 का वर्ग होगा 16 और मिडिल टर्म्स कौन सी होगी? बीच की संख्या 12, 16, 20, बीच की संख्या 16 होगी सर। गुणा में 16 को लिख दीजिए, गुणा करके आंसर बता दीजिए। हाँ भाई जल्दी से चलिए, रैपिड फायर। हाँ, शाबाश। हाँ बिल्कुल, राइट आंसर इज 2304। 2304 इज द करेक्ट आंसर बेटा। फार्मूले से करके देख लेना, फार्मूले से कितना समय लगता है आपको, फार्मूले से कितना समय लगता है आप भी जानते हो। इसका फार्मूला क्या है मैं फिर बता देता हूँ।
1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये है a माइनस बी का स्क्वायर, फिर है b माइनस सी का स्क्वायर, फिर है c माइनस a का स्क्वायर, और कैलकुलेशन में भी कितना टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला है और ये मेरा ट्रिक है। 9 गुणा में अंतर जो समान दे रखा है तो भैया अंतर का स्क्वायर इंटू मिडिल टर्म। सब टाइप को चेंज करता हूँ बेटा, अगली टाइप पे आते हैं, अगली टाइप पे आते हैं। लिखिए टाइप नंबर 4, ये आता है भैया टाइप नंबर 4, लिख लीजिए टाइप नंबर 4 क्वेश्चन है भाई। टाइप नंबर 4 ये है, आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 14 दिया है। तो बताइए a क्यू बी क्यू सी क्यू, ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो टाइप को चेंज कर दिया, टाइप नंबर 4 आपके सामने है। अब इस टाइप का हम कैसे करेंगे भैया, इस टाइप का कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप फार्मूले बहुत पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला ये आता है, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला, a क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस का 3abc का ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। a जमा बी जमा सी, ये फार्मूला है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, एक ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हो। हाँ बताइए यस और नो, ये फार्मूला पढ़ते हो आप लोग जो है। कई तरीके हैं, वैल्यू पुट करके भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, बाकी इससे अगला क्वेश्चन भी है, वैल्यू पुट करके बन जाएगा। पर ये फार्मूला आप पढ़ते हो, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc, वैल्यू पुट करके भी हो जाएगा, आई नो वेरी वेल। पर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को वर्बली आप लोग कर सकते हो। बात समझने की कोशिश करिए, ठीक बात है कि नहीं। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। ये अगर मैं फार्मूले की बात करता हूँ, मैं बिना फार्मूले के बताऊँगा इस क्वेश्चन को। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दे रखा है भाई, ये 6 दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं, 6 गुणा में। अब ये कहता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, ये भी दे रखा है भैया, ये 14 दे रखा है, 14 दे रखा है आपको, 14 ये। अब माइनस में इसका वैल्यू नहीं दे रखा भाई, किसका, ab प्लस में bc प्लस में ca, इसका वैल्यू नहीं दे रखा आपको जो है। तो इसके लिए देखो सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। इसके लिए 2 तरीके हैं, इसके दोनों ट्रिक्स मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब मेरा एक फार्मूला ये है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है क्या भैया, a का 2 जमा b का 2 जमा में c का 2 प्लस में 2, हाँ प्लस में 2 ab bc ca, a का 2 b का 2 c का 2 प्लस में 2 ab प्लस में bc प्लस में ca। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 2ab प्लस bc प्लस ca। बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से कितना लेंथी क्वेश्चन होता है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 6, तो ये 6 का वर्ग हो गया भाई। ये बेसिक है, ये धांसू ट्रिक नहीं है, धांसू ट्रिक मुँह जवानी सिखाऊंगा, मजा आए तो दबा के लाइक शेयर करना है। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा है मेरे को, ये कितना दे रखा है भाई, ये 14 दे रखा है, ये 14 दे रखा है मेरे बच्चे, ये 2। अब ये मुझे निकालना है क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे निकालना है। तो ये तो मुझे निकालना है भाई, ab प्लस में bc प्लस में ca मुझे निकालना है। तो भैया 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 में से 14 को माइनस कर दे, ये 14 को माइनस कर दे और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ab जमा में bc जमा में ca, ठीक बात है कि नहीं है। तो 36 में से 14, 6 में से 4 गया भैया, 2 बचा, 3 में से गया, 6 में से 4 गया भैया 2, 3 में से गया 2 बटे में 2, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 11, 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया भैया, हाँ 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 11, सीधी सी बात है। इसको क्या बोलेंगे भैया, मजदूरी। हाँ अब कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया होगा, सर इसको हम वैसे भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, ये तो हो गया पर अगला क्वेश्चन थोड़ी होगा वैल्यू पुट करके। कुछ विद्यार्थियों ने स्मार्ट वर्क किया होगा इस क्वेश्चन के साथ भैया, कुछ विद्यार्थियों ने कहा होगा सर इसमें वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल वैल्यू पुट करके भी हो जाएगा मेरे बच्चे। इस पे 1 पुट किया, ये 2 पुट किया और ये इस पे 3 पुट किया, 1 जमा 2 जमा 3 कितना हो गया 6, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर हर क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसमें वैल्यू पुट किया भैया, हाँ ABC का वैल्यू 1 2 3 रख दिया, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 1 5, 9 और 5 14, कंडीशन सेटिस्फाई। भाई A का वैल्यू 1 पुट कर दिया, B का वैल्यू 1 पुट कर दिया, C का वैल्यू A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो ये ABC का वैल्यू 1 2 3 पुट करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, बराबर 14 है। तो यहाँ पे पुट करके इस वैल्यू को इसको सॉल्व कर सकते हो, पर यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना,
कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा, पर हमें क्या सीखना है, हमें धांसू ट्रिक सीखना है जो क्वेश्चन को मुंह जवानी बढ़ा दे। ये मेथड बहुत बच्चों को आता होगा, पर आज मैं आपको ऐसा मेथड सिखाता हूं कि भैया 5G की तरह आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, 5G की तरह आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक बात है कि नहीं? 5G की तरह आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे भाई। देखो ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए। ध्यान से सुनना, इस कैपिटल ए बराबर 6 हो गया। ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल बी। मेरा ट्रिक सीख जाइए भैया, जिंदगी में बड़ा सुख पाओगे। अब ये लीजिए धांसू ट्रिक। धांसू ट्रिक क्या कहता है? इसका जो रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन ले इसकी बात को, जो मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा a/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका रिजल्ट होगा a/2। ध्यान से सुन ले बेटा, इसका जो मैं बता रहा हूँ a/2, और ये हो गया भैया 3b। हाँ, a/2 माइनस 3b माइनस में a का स्क्वायर। ध्यान से सुन लें इस बात को। हाँ, इसका जो रिजल्ट होगा a/2 3b माइनस में a का स्क्वायर। मैंने क्या लिखा भैया? इसका जो रिजल्ट है a/2 3b माइनस में a का स्क्वायर लिख दिया भैया। तो ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, a किसको माना है? a मैंने माना है इस वैल्यू को मैंने a माना है। देखो ये बराबर 6 है, तो यहाँ बेटा 6 लिखा 6। ध्यान से सुन ले, बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ बेटा, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर। 6/2 कर दे, गुणा में 3b किसको माना है सर? मैंने b इसको माना है सर, इसको b माना है, और इसको मैंने सर a माना है, b माना है 14। तो ये 3 गुणा में कर दे भैया 14, 3 गुणा में 14 कर दे, माइनस a का स्क्वायर। a कितना है भैया? a माना है 6 को, तो 6 का स्क्वायर कर दे भैया, 6 का वर्ग कर दे। ठीक बात है कि नहीं? क्वेश्चन खत्म हो गया सर, क्वेश्चन जानिए। 2 से काट दो, 2 3 6 होगा, 2 3 6 होगा बेटा, 2 3 6 होगा कि नहीं होगा? देखो 14 3 कितना होता है भाई? 14 3 होता है 42। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में से 42 को माइनस कर दे, 6 आ जाएगा, और 6 3 कितना हो गया? 18। बताइए कितना समय लगा? a/2 3b माइनस a का स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखिए दिमाग में, इस वैल्यू को मैंने a मान लिया, इस वैल्यू को मैंने b मान लिया। a/2 3b माइनस a का स्क्वायर, मुँह जवानी आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से बनाइए, फिर टाइप को चेंज करता हूँ। 5 टाइप पढ़ के जाइए, पूरे 5 टाइप जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। इस वैल्यू को a मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वैल्यू को आप b मान लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इस वैल्यू को b। कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला है आप सब जानते हैं, a + b + c, और ये होता है a का 2 जमा b का 2 जमा c का 2 माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। करके देख लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लग जाता है, फिर 2 बार निकालना पड़ता है इसमें। ये फॉर्मूले भी लगते हैं इसमें, a का 2 b का 2 c का 2 माइनस का प्लस का 2 ab bc ca, ab bc प्लस में ca। ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। ये वाले दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। मुझे दोनों फॉर्मूले नहीं लगाने, कांटा लगा दो दोनों फॉर्मूले पे। मैंने क्या सिखाया? इस वैल्यू को a मान लीजिए, तो a का वैल्यू आ गया आपका 3, b का दूसरी वैल्यू को b मान लीजिए, b का वैल्यू आपका आ गया 6, a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू 6 आ गया। ध्यान से समझेंगे बेटा, इसमें कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देख लो आप। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बताया? रिजल्ट क्या होता है? a/2 3b माइनस में a का स्क्वायर। ये मैंने आपको सिखाया है भाई। a/2 है मतलब 3/2 लिख दिया सर मैंने। a/2 मतलब 3/2 लिख दिया बेटा, सीधी सी बात है, 3/2 लिख दिया। 3b 3 गुणा में 6 तिया कितना हो गया भैया? 18। a का स्क्वायर 3 तिया 9, a का स्क्वायर 18 में से 9 गया, कितना बचा? 18 में से 9 गया, कितना बचा भैया? 18 में से 9 9 18, तो 9 तिया 27, 27/2 27/2 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मजा आया कि नहीं आया? 27/2। अब टाइप को चेंज करता हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये था कि यहाँ पे ये दे दे, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, क्वेश्चन को। यहाँ पे दे दे सीरीज a + b + c, और यहाँ पे दे दे a² b² c²। बट अब ये टाइप चेंज है, देखो यहाँ पे दे दे a + b + c, ये आपको दे दे, बट यहाँ पे दे दे ab प्लस में bc प्लस में ca, आपको ये दे दे। ये टाइप चेंज है बेटा, ये टाइप नंबर 5 है। मैं फिर बता देता हूँ, ये टाइप नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप नंबर 5 है। जल्दी से, हाँ भाई, ये टाइप नंबर 5 है। बहुत बेहतरीन और शानदार ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा देंगे, हाँ। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है कि नहीं? ये टाइप नंबर 5 का ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों।
ये टाइप नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, और ये एक टाइप, हाँ ये टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन से आपके, समझ रहे बात को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये रेलवे का बैच मैंने लॉन्च कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए रेलवे का बैच लॉन्च कर दिया, ध्यान से सुन लेना। ये रेलवे का बैच लॉन्च कर दिया, इसका जो क्लास का टाइम है मेरा 12:30 बजे, 12:30 बजे दोपहर को मेरा टाइम है, दोपहर को 12:30 बजे आ जाइए, रेलवे की क्लास आप ले लीजिए। रेलवे की क्लास दोपहर को 12:30 बजे का टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। ये एसएससी रेलवे के लिए मैंने एक बैच भी लॉन्च कर दिया, इस बात को सुनो, मैंने एसएससी रेलवे के लिए एक बैच भी लॉन्च कर दिया है। ये रेलवे के लिए एक बहुत बेहतर बैच लॉन्च कर दिया, 90 डेज का टारगेट बैच। जो बच्चे बार बार डिमांड करते हैं सर को रेलवे के लिए बैच लेकर, भैया 90 दिन का टारगेट बैच ले आया हूँ, 90 दिन में आपका रेलवे पार करवा दूंगा बेटा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, 90 दिन में रेलवे पार करवा दूंगा। इसमें अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा और एडवांस भी पढ़ाऊंगा। एडवांस आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ा देगा रेलवे में, जबकि एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे, मैं बता देता हूँ। ये बेसिक से एडवांस लेवल का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, आ चुका है, ये शुरू हो चुका है। आप लोग इस बैच को ले सकते हैं, मात्र इसकी 1 साल की जो फीस है, 1 साल की जो फीस है वो 6000 रुपये है, 600 रुपये का डिस्काउंट और 5400 का आपका पड़ेगा। ये मेरा जब कोड आप धांसू सर लगाओगे ना तो 5400 को आपको पड़ेगा। ये कोर्स अनअकैडमी प्लस पे आ चुका है, अनअकैडमी प्लस पे मेरे प्यारे बच्चों। और इसको खरीदा कैसे जाएगा, इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी ऐप को, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर एसएससी एग्जाम पे जाना, मेरी प्रोफाइल पे जाना, दिलबीर नागर, जैसे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करोगे ये फ्री क्लास आ जाएगा, और ये आपका पेड क्लास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पेड क्लास आ गए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक बात है कि नहीं है। फिर वो सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, कुछ नहीं देखना सर, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो मेरे बेटा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 1 साल का 6000 रुपये का है, पर मेरा ये कोड लगाओगे ना, धांसू सर मेरा कोड लगाइए, धांसू सर मेरा कोड, ये धांसू सर कोड लगाओगे भैया 600 रुपये की डिस्काउंट और मिल जाएगी 5400 का। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए तो भैया इस कोर्स को खरीद लो जो मैंने कोर्स लॉन्च किया, 90 दिन का है, 90 दिन बाद आपका एनटीपीसी का पेपर भी है बेटा, जीवन सफल हो जाएगा, 90 दिन का है। देखो ये 90 दिन का है, 90 रेलवेज़ के लिए मैंने लॉन्च किया, 90 दिन का ये। इस बैच को लेने के बाद ये रेलवे का जो रेलवे और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है भैया वो क्लियर है, मेरा गारंटी 100%, मार्कर चलाना छोड़ देंगे अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। एग्ज़ाम क्लियर है दावे के साथ, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है तुम्हारा। हाँ भाई, और ये देखो फ्री क्लास का शेड्यूल मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्री क्लास है यूट्यूब पे, डेली दोपहर को मेरी 12:30 बजे क्लास होती है। ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो, ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो, स्पीड मैथ्स, ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो, स्पीड मैथ्स चैनल है मेरा, ये स्पीड मैथ्स का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चों, स्पीड मैथ्स का चैनल है ये चैनल, देखो ये चैनल है मेरा, ये चैनल है स्पीड मैथ्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इस चैनल पे मैं आपको एनटीपीसी का जो शो लेकर आया हूँ इसी चैनल पे चलेगा, ये एनटीपीसी का शो। यहाँ पे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रुप डी दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 12:30 बजे क्लास लेता हूँ मैं इस पर, वो एनटीपीसी का मॉक टेस्ट। ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल है बेटा, इस पर जल्दी से जल्दी आ जाओ। रोज़ दोपहर को 12:30 बजे एनटीपीसी ग्रुप डी का क्लास यहाँ पे चलता है, मॉक टेस्ट लेता हूँ डेली बेटा, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, और ये मेरा प्रोफाइल है, इस पर जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी का प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा टाइम नहीं है, टाइप 5 हम कल डिस्कस करेंगे। ये जो टाइप 5 है आपका, ये हम कल डिस्कस करेंगे, आपके होमवर्क के लिए हैं, लिख लो भैया, ये आपके होमवर्क के लिए कल मैं डिस्कस करूँगा बेटा, ठीक है ना। आज थोड़ा समय नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम इस टाइप से शुरू कर देंगे, कल इस टाइप से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए घर से बना PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ बेटा, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को आना है कि बेहतरीन, अगर आपको ऐसी ट्रिक सीखनी है बेटा, एडवांस मैथ में आपको रॉकेट बना दूंगा, ये मेरा दावा है, बिना फार्मूले याद नहीं करवाता बेटा, फार्मूले तो मजदूरी होती है, स्मार्ट वर्क सिखाता हूँ। धांसू सर से पढ़ना है तो ऐसे स्मार्ट वर्क जिसको करने के बाद ज़िंदगी में तहलका मचा दोगे, जिस एग्जाम में बैठोगे उसको फाड़ दोगे बेटा, ये मेरा वादा है, चीर दोगे फाड़ दोगे, ये वादा है मेरा आपसे जो है। रेगुलर क्लास कीजिए, जब देखिए अभी 3 क्लास किया हूँ बेटा अलजेब्रा की, कम से कम 10 से 15 क्लास पढ़ाऊंगा अलजेब्रा के अंदर, कोई सवाल अगर आपका बच जाए तो ये मेरा वादा है आपसे। तो बेटा इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय महा। अच्छा लगा तो वीडियो को इतना लाइक और शेयर करिए, कल कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को आना चाहिए। और दोपहर को 12 बजे जो एनटीपीसी है उनके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। स्पीड मैथ्स चैनल है, यूट्यूब पे डालिए स्पीड मैथ्स मेरा चैनल आएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मजा आए तो दबा के लाइक करके